नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन 3D में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पिरामिड। हम लोग पिरामिड के ऊपर आधारित चलिए कंसेप्ट देखते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है पिरामिड के अंदर कि अगर हम पिरामिड के एपेक्स से यानी पिरामिड की चोटी से उसकी आधार के पिरामिड की चोटी से उसकी आधार की भुजा के मध्य बिंदु को उसकी आधार की भुजा के मध्य बिंदु पे अगर एक लंब लेते हैं, यानी हम एक यहाँ से यहाँ एक लंब लेते हैं, तो इस लंब की जो हमारी लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? इस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इस पिरामिड की क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। दूसरा इसमें क्या कंसेप्ट होता है कि अगर हम पिरामिड की चोटी से यानी एपेक्स से पिरामिड की चोटी से उसकी आधार के केंद्र पे पिरामिड की चोटी से उसकी आधार के केंद्र पे अगर हम एक लंब खींचते हैं तो उस लंब की जो लंबाई होती है हमारी क्या कहलाती है? इस पिरामिड की हाइट कहलाती है। तीसरा इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी पिरामिड के एपेक्स से उसके आधार के वर्टेक्स को अगर हम मिलाते हैं तो जो रेखा हमारी बनती है वो रेखा क्या कहलाती है? इस पिरामिड की तिरछी किनारा कहलाती है। मैं आप लोग के लिए ये लिख के रखा हूं, देखिए कि किसी पिरामिड की चोटी को आधार की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो उसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। किसी पिरामिड की चोटी से आधार पर लंब डाला जाए, यानी किसी पिरामिड की चोटी से उसके आधार पर लंब डाला जाए तो वह पिरामिड की ऊंचाई होगी। तीसरा हमारा क्या कंसेप्ट है कि किसी पिरामिड के चोटी से आधार के शीर्ष यानी वर्टेक्स को मिलाया जाए तो वह पिरामिड की तिर्यक किनारा होगी। ठीक, देखिए एक यहाँ से हम यहाँ से एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी डी, इस बिंदु को हमने मान लिया ई, पी डी ई। तो हमने ये बताया था कि इसके एपेक्स से इसकी आधार की भुजा के मध्य बिंदु को, यानी ये जो दूरी है हमारी ये क्या है? बराबर है। और ये जो हमारा PD है, PD क्या है? PD जो है आधार के वर्टेक्स को इस आधार के वर्टेक्स को इस पिरामिड के एपेक्स से हम मिला रहे हैं, तो ये हमारा क्या ये जो PD होगी वो क्या होगी? तिर्यक किनारा होगी। और ये हमारा जो PE होगा, PE क्या होगा? वो तो हमने बताया था कि अगर इसके एपेक्स से इसकी आधार के मध्य भुजा पे आधार के भुजा के मध्य बिंदु पे अगर लंब लेते हैं तो वो लंब हमारी क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। और ये जो हमारा डी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? ये भुजा की आधी होगी। इस चीज को हम क्वेश्चन में आगे यूज करेंगे। चलिए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। इस पे देखिए पिरामिड पे दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है कि अगर पिरामिड का जो बेस है वो त्रिभुजाकार है तो उसमें हमारा दो प्रॉपर्टी बन के आता है। क्या बन के आता है कि अगर हम उस पिरामिड के एपेक्स से अगर उसके आधार के केंद्र बिंदु पर अगर हम लंब लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा? ये लंब जो होगा हमारा इस पिरामिड का हाइट बन के आ जाएगा, यानी PO जो होगा उस पिरामिड का हाइट बनेगा। और ये जो है ये एपेक्स से इसके आधार के वर्टेक्स को हम मिलाते हैं, आधार के वर्टेक्स को मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा? ये जो बनेगा हमारा ये तिर्यक किनारा बनेगा। और अगर हम किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से त्रिभुज के किसी केंद्र से उसके वर्टेक्स की दूरी को हम क्या बोलते हैं? उस त्रिभुज के परिवृत्त का हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा? देखिए इस त्रिभुज इसे ले लेते हैं। यहाँ ये हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज POA। ये जो हमारा PO है, PO क्या है? इस पिरामिड का PO जो है इस पिरामिड का हाइट है। और ये जो हमारा PA है ये क्या है? इसका तिर्यक किनारा है, तिर्यक किनारा। इसका क्या है? तिर्यक किनारा है। ये जो हमारा PA है वो तिर्यक किनारा है। और AO की जो लंबाई है, AO हमारा क्या है?
AO जो है त्रिभुज के केंद्र से वर्टेक्स की दूरी, ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है कैपिटल R, यानी परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। अगर ये हमारा त्रिभुज अगर समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज अगर हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज में कैपिटल R क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में कैपिटल R होता है a/√3। इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे। दूसरा क्या होता है कि अगर हम पिरामिड के शीर्ष से उसके आधार के केंद्र पर, पिरामिड के शीर्ष से उसके आधार के केंद्र पर एक लंब खींचते हैं, और दूसरा जो है अगर हम उस पिरामिड के आधार की भुजा के मध्य बिंदु पे, पिरामिड के आधार की भुजा के मध्य बिंदु पे अगर हम एक लंब लेते हैं, तो ये जो हमारा दूसरा लंब बनेगा, इसकी लंबाई क्या होती है, उस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई, और ये दूसरा हमारा ये क्या बनेगा, उस पिरामिड का हाइट बनेगा। यानी यहां से एक त्रिभुज बन के आएगा हमारा, यहां से एक त्रिभुज हमारा बन के आएगा, POD। इस त्रिभुज में ये हमारा क्या है, इस पिरामिड का स्लैंट हाइट है, और दूसरा क्या है, इस पिरामिड का हाइट है, और ये हमारा क्या बनेगा, OD जो है उस त्रिभुज का, अगर हम त्रिभुज के मध्य बिंदु से, यानी त्रिभुज के केंद्र से हम उसकी भुजा के मध्य बिंदु की दूरी को क्या बोलते हैं, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। यानी ये जो हमारी होगी, ये क्या होगी, स्मॉल r, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर ये समबाहु त्रिभुज हो तो ये क्या होता है, a/√3, a/√3। देखिए एक बार फिर से कंसेप्ट कि अगर हमारा ये जो पिरामिड है, पिरामिड का बेस जो है अगर त्रिभुजाकार हो, तो उसकी वर्टेक्स से, पिरामिड का जो बेस है त्रिभुजाकार है कि उसके एपेक्स से उसके आधार के केंद्र बिंदु पे अगर एक लंब लेते हैं, और उसके एपेक्स से उसके आधार के वर्टेक्स पे एक रेखा खींचते हैं, तो ये हमारा एक त्रिभुज बन के आ रहा है, यानी त्रिभुज POA। इस त्रिभुज में हमारा क्या रिलेशन बन के आता है कि अगर इस त्रिभुज का PA है, ये क्या है, इस पिरामिड का तिर्यक किनारा है, और दूसरा क्या है, इस त्रिभुज में PO क्या है, उस पिरामिड का हाइट है। हमारा AO की जो दूरी है, AO की दूरी क्या होगी, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के केंद्र से उसके वर्टेक्स की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज के केंद्र से उसके वर्टेक्स की दूरी को हम बोलते हैं उस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या। अगर ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3। दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या बनता है कि अगर हम उसके इस पिरामिड के एपेक्स से उसकी भुजा के मध्य बिंदु पे एक लंब लेते हैं, तो उस लंब की लंबाई हमारी क्या होती है, उस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई के बराबर। दूसरा हम क्या किए, उस पिरामिड के बेस के केंद्र बिंदु से उसके एपेक्स से एक लंब लिए, तो उस लंब की लंबाई क्या होती है, h होती है। और ये हमारी जो DO है, DO क्या है, एक त्रिभुज की केंद्र से उसकी भुजा के मध्य बिंदु की दूरी को हम क्या बोलते हैं, उस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या। यहाँ से हमारा एक रिलेशन निकल के आया कि अगर ये त्रिभुज POD है, इसका जो कर्ण है हमारा L है, इसका जो लंब है H है, और OD जो है हमारा, OD क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर ये त्रिभुज हमारा जो होगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, a/√3। देखिए पिरामिड के ऊपर आधारित कुछ फॉर्मूला है। पिरामिड का जो हमारा आयतन होता है, आयतन क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई,
दूसरा क्या होता है, पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग पिरामिड के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उस सम पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी आधार 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। हमें पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुने तिर्यक ऊंचाई। हमें उसके आधार के परिमाप निकालने के लिए इस त्रिभुज का भुजा पता करना पड़ेगा। पहले इस त्रिभुज का हम भुजा कैसे पता कर पाएंगे, हमें जो दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है। उस समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 16√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 16√3। इस √3 से √3 को काटेंगे, ए स्क्वायर कितना होगा 64, यहाँ से ए कितना निकल के आया 8 सेंटीमीटर। अब हमें इस पिरामिड का जो बेस है उसका बेस का हमें भुजा पता चल गया 8 सेंटीमीटर। हमें दूसरा क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, दूसरा दिया हुआ था कि इसकी पार्श्व किनारा 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। हमें इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीज पता होनी चाहिए, इसकी आधार की भुजा ताकि हम उसका परिमाप निकाल पाएं, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, उसकी तिर्यक ऊंचाई। हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें इसकी तिर्यक किनारा दिया हुआ है। देखिए ये पिरामिड है, हमारा पिरामिड है, हमारा ये पिरामिड है जिसका जो बेस है एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है 8 सेंटीमीटर है। मैंने आपसे अभी जब कंसेप्ट बता रहा था तो कंसेप्ट बताया था कि अगर हम किसी पिरामिड के अगर हम शीर्ष से उसके भुजा के मध्य बिंदु पे लंब डालते हैं तो उस लंब की लंबाई क्या होती है, उस पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक। दूसरा एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर उस पिरामिड के एपेक्स से उसकी आधार के वर्टेक्स को हम मिलाते हैं तो दूरी हमारी क्या कहलाती है, उस पिरामिड की तिर्यक किनारा। और ये जो हमारी दूरी होगी यहां से यहां तक की, ये पूरे जो त्रिभुज की भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी मध्य बिंदु पे हम लंब डाले हैं, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा तिर्यक किनारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसे हम मान लेते हैं ABC। इस बिंदु को हम P ले लिए। ये जो P बिंदु है हमारा पिरामिड का जो है शीर्ष है, एपेक्स है, चोटी है। इस बिंदु को हम ले लिए D। एक हमारा यहां से त्रिभुज बन के आ रहा है, त्रिभुज PDA। ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में हमें इसका कर्ण पता है 5 सेंटीमीटर, इसका बेस पता है 4 सेंटीमीटर, तो इसका हम लंब निकाल पाएंगे। एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। एक ट्रिपलेट क्या होता है 3, 4, 5। यहाँ हमारा जो है 5 जो है इसका तिर्यक किनारा है, इसका बेस 4 है, तो यहाँ से इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या पता चलेगी 3 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई क्या पता चली 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका भुजा पता चल गया, भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई ये कितना पता चली, यहां से 3 सेंटीमीटर। हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार का परिमाप। इसका आधार कैसा है, आधार जो है एक समबाहु त्रिभुज का है, उसका परिमाप क्या होगा 3 इंटू भुजा कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर।
इंटू तिर्यक ऊंचाई। इस 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में जाएगा। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? उस सम पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी आधार 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी पार्श्व किनारा 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। इसका जो हमें बेस दिया हुआ था, बेस क्या दिया हुआ था कि एक समबाहु त्रिभुज है। उस समबाहु त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ था 16√3 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या निकालना था? इस पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुणे तिर्यक ऊंचाई। हमें आधार का परिमाप निकालना था। तो ये जो आधार दिया हुआ था समबाहु त्रिभुज का, इस समबाहु त्रिभुज का हमें सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। हम भुजा कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था इस समबाहु त्रिभुज का 16√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ से हमारा भुजा क्या निकल के आया? 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो हमें इस पिरामिड का बेस जो है समबाहु त्रिभुज का है, इसका भुजा पता चल गया। और दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका पार्श्व किनारा यानी इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमने अभी आपसे जब कंसेप्ट बता रहा था तो एक कंसेप्ट बताया था कि अगर हम किसी पिरामिड के एपेक्स से उसके बेस की भुजा के मध्य बिंदु पर अगर हम लंब खींचते हैं तो उस लंब की लंबाई हमारी क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। यानी बेस के भुजा के मध्य बिंदु यानी ए से डी की जो दूरी होगी वो कितना होगी? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ए से सी की दूरी पूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ए से डी की दूरी कितनी हुई? 4 सेंटीमीटर। और इसका जो तिर्यक किनारा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसका बेस हो गया। इसका कर्ण कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो इसका लंब हम कितना निकाल पाएंगे? 3 सेंटीमीटर। एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। यहाँ से हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई पता चली 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसका भुजा पता चल गया, इसका तिर्यक ऊंचाई पता चल गया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? 1/2 इंटू पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। यहां से हमारा आंसर क्या निकल गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? एक ठोस पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। पिरामिड का आयतन क्या होता है? पिरामिड का आयतन होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब इस पिरामिड का आधार हमारा क्या दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। यानी 1/3 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी 16 गुने 16। इसकी हाइट हमें क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। 3 से 12 को काटेंगे कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 गुने 4। 256 में हम 4 से गुना करेंगे, 24 के 4 2, 20 2 22, हाथ में 2, 8 2 10। ये कितना निकल के आया? 1024 सेंटीमीटर क्यूब। 1024 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ था? एक ठोस पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन क्या होगा? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार हमारा कैसा दिया हुआ था? 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दिया हुआ था। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। 1/3 इंटू 16 इंटू 16 इंटू ऊंचाई क्या दिया हुआ था? 12। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आया? 1024 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? एक पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन हमें 8000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। आयतन क्या होता है? पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड का आयतन क्या होता है? 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हमारा क्वेश्चन में आयतन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। 1/3। अब इसका जो आधार दिया हुआ है, आधार क्या है? 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है।
यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 40 गुने 40। इसका हाइट हमें निकालना है। हम एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो। ये क्या हुआ, 4 चौका 16, 16 पच्चे 80, यानी इससे काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यहाँ से हमारा एच क्या निकल के आया, 5 × 3, एच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि पिरामिड का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। इसका आयतन हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, और इसका जो बेस है, बेस हमें पता था 40 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो इस पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करना था। पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 × आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यहाँ हम आयतन हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 8000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग है आधार, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ से हमारा हाइट कितना निकल के आया, 15 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसके विकर्ण की लंबाई 24√2 सेंटीमीटर है और पिरामिड की ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 × आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना है। इसका आधार कैसा है, वर्गाकार है। इस वर्ग का हमें क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा चाहिए। वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 × भुजा। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 24√2। यहाँ से भुजा कितना पता चला, भुजा पता चला 24 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना निकल के आया, 24 सेंटीमीटर। अब हम आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है, 1/3 × आधार का क्षेत्रफल। इसका आधार कैसा है, वर्गाकार है, यानी 24 गुने 24 गुने इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। हम 3 से 9 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 गुने 3। 576 में हम 3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 1700। क्षेत्रीय 18 के 8, हाथ में 1 7 के 21, 1 22 के 2, हाथ में 2 15 2 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन कितना निकल के आया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसका विकर्ण की लंबाई 24√2 सेंटीमीटर है और पिरामिड की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। हमें पिरामिड का आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, उसके आधार का क्षेत्रफल चाहिए और उसकी ऊंचाई चाहिए। तो पिरामिड का आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना था। इसका आधार कैसा है, वर्गाकार है। इस वर्ग का हमें विकर्ण दिया हुआ था, तो हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस वर्ग की भुजा चाहिए। विकर्ण क्या होता है, √2 × भुजा। यहाँ से भुजा हमारा निकल के आया 24 सेंटीमीटर। अब हम आयतन निकालेंगे। आयतन क्या होता है, 1/3 × आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा था, वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 24 गुने 24। हमारा ऊंचाई क्या दिया हुआ था, 9 सेंटीमीटर। यहाँ से हम सॉल्व किया, हमारा आंसर क्या निकल गया, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक सम पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 108√3 सेंटीमीटर है। यदि इसका तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। हम इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी हमें क्या दिया हुआ है, इसका आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालना है। पिरामिड का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पिरामिड का आयतन का फार्मूला जो होता है 1/3 × आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 × आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। हमें क्वेश्चन में इसका आधार का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इसकी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। हमें ऊंचाई निकालने के लिए इस त्रिभुज का हमें भुजा पता होना चाहिए। हम इस त्रिभुज का भुजा कैसे निकाल पाएंगे, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें यह दिया हुआ है कि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। यानी हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज √3/4 × भुजा स्क्वायर। ये हमारा कितना दिया हुआ है,
108 रूट 3, यहाँ से √3 से √3 कटा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 108 गुने 4। यहाँ से हम अगर रूट लेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। अगर हम 108 को तोड़ेंगे तो 12 नवा होता है, 4 3 12, 3 3 के 9, 12 नवा 108 और क्या हो गया 4। अब इसे हम रूट से अगर बाहर लेना चाहें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक 3 बाहर आएगा, एक 4 बाहर आएगा, यानी 12√3। हमारा ए क्या हुआ, 12√3। अब हमें इसमें क्या निकालना था, इसमें इस पिरामिड की ऊंचाई निकालना था। हमें इस पिरामिड का बेस दिया हुआ है 12√3 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी इसका बेस कैसा है, इसका जो बेस है, बेस कैसा है 12√3 सेंटीमीटर, 12√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। और इसका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, तो उस टाइम मैंने बताया था कि तिर्यक ऊंचाई अगर किसी पिरामिड के शिखर से, किसी पिरामिड के शिखर से अगर हम उसके आधार की भुजा के मध्य बिंदु पे, पिरामिड के शिखर से उसकी आधार की भुजा के मध्य बिंदु पे अगर लंब डालते हैं तो उस लंब की लंबाई को क्या बोलते हैं, पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है पिरामिड की ऊंचाई। पिरामिड की ऊंचाई मैंने उस टाइम बताया था कंसेप्ट टाइम कि अगर हम पिरामिड के शिखर से उसके आधार के केंद्र पर, पिरामिड के शिखर से उसके आधार के केंद्र पे अगर हम कोई लंब डालते हैं तो उस लंब की लंबाई को क्या बोलते हैं, पिरामिड की हाइट बोलते हैं। उस लंब की लंबाई को क्या बोलते हैं, पिरामिड की हाइट। और अगर किसी भी त्रिभुज के केंद्र से उसकी भुजा के मध्य बिंदु की दूरी को हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु की दूरी को क्या बोलते हैं, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या। किसी भी त्रिभुज के अंदर उसके केंद्र से उसकी भुजा के मध्य बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी ये हमारा क्या हुआ, स्मॉल आर। अब ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगा, ये हमारा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर क्या होता है, a/2√3। हमारा यहाँ a का वैल्यू क्या है, 12√3 बटा 2√3। √3 से √3 कटेगा, 2 से 12 को काटेंगे, हमारा स्मॉल आर क्या निकल के आया, 6 सेंटीमीटर। अब एक यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, ये जो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, कर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर का है। इसका बेस क्या है, स्मॉल आर 6 सेंटीमीटर का। इसका जो लंब है, लंब क्या है, h है। तो हम यहां से h निकाल पाएंगे। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, तो इसका h हम निकाल पाएंगे पाइथागोरस से, या हमें ट्रिपलेट याद हो। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 6 8 10, ट्रिपलेट होता है। तो यहां से हमारा h क्या निकल के आया, h निकल के आया 8 सेंटीमीटर। अब हमारा h जो है वो निकल के आ गया 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, आयतन। आयतन क्या होगा, आयतन होगा 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 108√3
इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना निकल के आया है 8 सेंटीमीटर। हम 108 को 3 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 3 6 36 बार में। हम 36 में 8 से गुना करेंगे, 36 में 8 से गुना करेंगे, 8 6 48 के 8 4 24 4 28 √3 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन कितना निकल के आया 288 √3 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक सम पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना है 108 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पिरामिड है, उस पिरामिड का बेस कैसा है समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था और उस पिरामिड का हमें तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। इस पिरामिड का आयतन पूछ रहा था। इस पिरामिड का हम आयतन कैसे निकालेंगे, पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू बेस का क्षेत्रफल इंटू हाइट। अब यहां से हमें तो हाइट चाहिए, हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था, हाइट नहीं दिया हुआ था। हम हाइट कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पिरामिड है, उस पिरामिड का जो है तिर्यक ऊंचाई कितने हैं 10 सेंटीमीटर। पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, अगर ये पिरामिड है, पिरामिड का जो बेस है ये त्रिभुजाकार है, हम पिरामिड के एपेक्स से उसके बेस पे, पिरामिड के एपेक्स से उसके बेस पे उसकी भुजा के मध्य बिंदु पे अगर लंब डालते हैं तो उस लंब की जो लंबाई होती है वो हमारी क्या होती है पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई होती है। दूसरा क्या चीज़ होता है, अगर हम पिरामिड के एपेक्स से उसके आधार के केंद्र बिंदु पे अगर हम लंब डालते हैं तो उस लंब की लंबाई क्या होती है उस पिरामिड की हाइट होती है। और किसी भी त्रिभुज में केंद्र और उसके भुजा के मध्य बिंदु की दूरी को हम क्या बोलते हैं स्मॉल r। ये हमारा त्रिभुज कौन सा था, त्रिभुज जो था समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज में स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या। स्मॉल r क्या होता है a/2 √3। यहाँ से हम a का वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल r हमारा क्या निकल के आया 6 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा था, ये एक समकोण त्रिभुज कैसा बन रहा था जिसका लंब कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका बेस कितना है यहाँ से हमारा निकल के आया स्मॉल r 6 सेंटीमीटर और इसका कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर। अब एक ट्रिपलेट होता है 6 8 10, यहाँ से हमारा एच के वैल्यू निकल के आया 10 सेंटीमीटर। अगर हमें ट्रिपलेट नहीं याद है तो हम पाइथागोरस भी लगा के निकाल सकते हैं एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब हमें आयतन निकालना था, पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू बेस का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। बेस का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमारा ऊंचाई निकल के आया था 8 सेंटीमीटर। हम यहाँ सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आया 288 √3 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।